ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, पहले तो सानू अंदर ही नहीं जान लेंदे। ये चीफ सेक्रेटरी साहब थे तो आपको कैसे अंदर जाने देते? आप अपॉइंटमेंट लेके गए थे? जी अपॉइंटमेंट ही होंगी, 5 मिनट होंगे उत्थे डरावने बंदे इन्होंने चपड़ासी खड़े किए ने, एडे एडे वड्डे मूंह ने उन्होंने उन्होंने गल करो भाजी साहब नूं मिलना, उन्होंने आवाज ही बदली, साहब अजे नहीं मिल सकते। एक मुझे भी इजाजत दे दें, कुछ आप तबला रखा कि इजाजत मंगने मैंने तो आपने तबला रखा होता है जब आप इजाजत मांगते? मैनू तुसी तबला समझन दे। अच्छा मेरी यार बात सुनो, मैं इसी बहाने आपको गाइड करना चाहता हूं और गाइडेंस लेके जाएंगे आप आज। आप अपॉइंटमेंट के बगैर वजीरों, मुशीरों, अफसरों के घर, उनके दफ्तर क्यों जाते हैं? जब वो नहीं मिलते तो बाहर आकर फिर आप उनकी बदखोई करते हैं। नहीं तो ये तो फिर अंग्रेज का दौर हो गया ना कि वायसराय साहब से मिलना टाइम लेना पड़ेगा। हमारे अपने पाकिस्तानी है ये सारे, हमारे पाकिस्तानी भी हैं तो ये इसके तहजीब के खिलाफ है। मगर यही प्रॉब्लम है कि ये हर किसी को यही कहते हैं कि ये मिलते नहीं है। ये सियासतदानों को भी ना समझ लेते हैं कि ये कोई हमारे रिश्तेदार बन गए हैं, हमने इनको वोट दे दिया, ये हमारे घर में रहे, अपना मैला सा बच्चा उनकी गोद में रखे, बेटा मामू है मामू है। देखो वोट लेने होंगे, इनकी नाली बंद हो जाए तो इन्होंने कहना सियासतदान आके खोले, इनका बड़ा बेटा बीमार हो जाए डॉक्टर को सियासतदान फोन करे। वैसे हकीम साहब सियासतदान का या मैं समझता हूं मुंतखब नुमाइंदों का, जी जी देखिए 2 टेयर्स हैं नुमाइंदों के, ये जो हैं ये लेजिस्लेटर हैं। बदकिस्मती से आप समझते हैं कि ये आपके मोरी मेंबर हैं जिनको आप बल्दियाती मेंबर्स कहते हैं, ये वो नहीं है। अगर आपकी नाली बंद होगी तो इन्होंने नहीं खोली। मैंने हमेशा यही कहा है कि पब्लिक एम्पावरमेंट होगी ही तब जब आप बल्दियाती निजाम की तरवीज करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे। उसको आपने बंद करके रख दिया और तमाम तर तवक्कुआत जो हैं वो इनसे वाबस्ता कर ली हैं, ये इस काम के लिए है ही नहीं। और जनाब बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, और मेरे बड़े पुत्र को नौकरी नहीं मिल रही, वो नलायक है। हमारा एक मिजाज है, कौमी मिजाज है, यहां पे मुझे बड़ी याद आती है हमारे मोहतरम उस्ताद मरहूम हनीफ रामे साहब। क्या बात है। वो कहा करते थे कि ये कौम शुक्रिया नहीं करती, शिकायत जरूर। अल्लाह का भला करे, अल्लाह का भला। हकीम साहब हो गए, ये साथ उनके जो आपका क्या है इसमें ग्रामी जनाब? जेदा ड्राइवर जी। अच्छा ये साइकिल के इनके साइकिल ड्राइवर है। हाँ जी। अच्छा, ये जब भी करेंगे शिकायत ही करेंगे। अवाम दा हाल वे को पुठी टोपी पाई बैठा भाई और लगता किसी ने धौन घुमाती है। बहरहाल मेरी गुजारिश आप दोनों से है कि इनके साथ जरा हुस्न सलूक का मुजाहरा करें, क्योंकि आप ही के शर से जनरल साहब भाग गए हुए हैं यहाँ से। मेरा शिकवा ये है जनाब, अफसर जो हैं इन्होंने बड़ी बड़ी GOR में रहते हैं, वो तो अंग्रेज लोग थे, गैर लोग थे और ठंडे इलाके के लोग थे। इधर उन्होंने कब्जा किया, आके बड़ी बड़ी कोठियां बनाई। ये जो हमारे ऑफिसर हैं इतनी बड़ी कोठियां क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपने घरों को जाए छुट्टी के वक्त, जो सांधिया च रहा सांधे जावे, जो लियारी रहा लियारी जावे। जो जनाब GOR पे कहते हैं आपने कब्जा। मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, आप हमें मौका दीजिए बात करने का, जो जहाँ रहता है वो वहाँ जाएगा। आप कभी गए GOR के अंदर? तो आप बताइए आपका जी चाहता है वहाँ रहने को कि नहीं? नहीं जी, मैं एडे वड्डे लॉन्च रह के चुड़ेला चिमट जाएंगे मैनू। वैसे तो चुड़ेला मैनू कितनी पाए ने, इथों ना लंघिया करो, साडे बच्चे डरदे ने जी। 20 कनाल का घर होते चोर पिकनिक मना के निकल जाते होने। एडे वड्डे घर च केड़ा पता लगदा जनाब। हां 20 कनाल का घर, बल्ले बल्ले बल्ले। अपने घर जाने लिए रिक्शा कराना पवे भाई। ऐसा मैं अपने कमरे तक जाना 150 ले ला, मैंने छड्डिया। हमें चुड़ेले नहीं चिमटती वहाँ। हकीम साहब ने जिन चुमड़िया, दूसरे हफ्ते जिन बाबे को चला गया, कहता जी मैनू वो चो कढ़ लो। बाबा जी कहते जिन मियां की होया? कहता मेरी अचानक अख खोल दी, मैं हकीम साहब का मुंह वेखना, मेरी अपनी चीका निकल जाती। अच्छा एक बात जो मीनिंगफुल बात उन्होंने की है GOR से मुताल्लिक, हमारे जैसा मुल्क किसी तौर अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा पुरतायुश सिलसिला जो अंग्रेजों के वक्त का। ट्रेजेडी ये है कि अंग्रेज दौर की जितनी अच्छी चीजें हैं वो हमने फरामोश कर दी। आप उनकी कंस्ट्रक्शन देखिए, आप उनकी ईमानदारी और कमिटमेंट देखिए कि उनकी बनाई हुई इमारतें, उनके बनाए हुए पुल, उनके बनाए हुए बैराजेस आज भी कायम दायम है। और आपके ठेकेदारों के, इंजीनियर्स के, ब्यूरोक्रेट्स का काम जो है वो टके का नहीं है। वो 4 बारिशें होती हैं तो वो सफा हस्ती से मिट जाता है। एक बात आप भूल गए इसमें, जो बड़े उनके इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है, वो है इस मुल्क का आबपाशी निजाम, इरिगेशन। हाँ मैंने इतना खूबसूरत, यानी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो सब कुछ हम भूल गए। हमने या तो पकड़ लिया कि जो उन्होंने बड़े घरों में रहते थे। ये बताइए कि जो पर्ल्स ऑफ विजडम यकायक आप पेश करने लग जाते हैं वो रिटायरमेंट के बाद होता है, पहले क्यों नहीं ये सब बातें हैं? देखिए राज की बात आपको बताऊं,
राज की बात यह है कि जिस दिन लेटर ऑफ रिटायरमेंट हमारे हाथ में आता है, दानिश का नजूल हम पे शुरू हो जाता है. बस ये एक कमाल की बात है. वाह वाह. यानी जब तक आप रिटायर नहीं होते उस वक्त आप अफसर होते हैं, रिटायर होते ही आप समझदार हो जाते हैं. जितने तो अफसर होंगे ने साड़ियां रेडियां चुका देंगे ने. नहीं ये फल लाया चुक लो, 4-5 मन फल भी चुक के ला आते ने. क्या बात है. मैं चौलों का पतीला लाया, नाल मसर चौल लाया, मसर चौल भी लै गए. मैं कहा यार उसे हैजा कराना चाहिए इन्हें खा के. आप ना लगाया करें मसर चावल, आपको भी तो मसर नहीं होता. नहीं ये दुरुस्त कह रहे हैं. आप पे मसर नहीं होता, असर नहीं होता आप पे. ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਚੋਂ ਲਾ ਵੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਕਿਨੇ ਨੇ. अच्छा एक और सवाल जी प्लीज. क्या कभी अपने पूरे करियर में आपने हुक्मरानों को डिफाई किया है? आपने कहा है कि नहीं भाई ये अनलॉफुल है जो तुम्हारी डिमांड है? यानी आपने तय किया है कि हर दुखती नब्ज पे आज हाथ रखना है? Obviously, आपके यहाँ बिठाने का मकसद क्या है? ब्यूरोक्रेसी की असल बदनसीबी ये है कि हमसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन छीन ली गई. ये अल्लाह गनी की रहमत करे भुट्टो साहब के दौर में हुआ. यानी उसमें हमें ये हो गया कि अफसर नहीं रहा. हाँ जी, वो प्रोटेक्शन अगर नहीं रही तो. लेकिन बहरहाल तो आप ये बताइए ना, डिफाई कैसे करे आदमी? कैसे कहे कि आपका हुक्म 2 आने का उसको बना के एक तरफ फेंक दिया जाता है? आइंदा शोज में आपसे गाइडेंस भी लेते रहेंगे. आपकी वसातत से हम हुकूमत पाकिस्तान को वो मशवरे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जैसे आपने कहा आप पर दानिश का नजूल शुरू हो गया है, उसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए तो ना. उसका फायदा इस शो के जरिए हम हुकूमत को जरूर पहुंचाए. ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस.